अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आपने रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। तो चले व्यूअर्स, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में सबसे पहले आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने ली हुई है चिकन। जो है वो मैंने 4 अफराद के हिसाब से लिए। हमारे घर में 4 टोटल अफराद हैं, उस हिसाब से मैं चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। और इसके पीसेस हैं इस तरह से, आप जितने भी पीसेस चाहे ले सकते हैं, जिस तरह से भी ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं 4 अफराद के हिसाब से बना रही हूँ। इसमें मैं दही ऐड करूँगी, इसको दही डाल के मैरिनेट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। और इसमें मैं नमक जो है 1 टेबल स्पून डाल के इसको मिक्स करके इसको मैं मैरिनेट पे रख दूँगी। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो नमक डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए चिकन हमारी मैरिनेट होने के लिए चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये चावल है, इसमें हम जितनी हमने चिकन ली है इसमें हम 3 ग्लास, ये हर घर में 1 ग्लास नापने वाला होता है। मेरे घर में ये वाला नापने वाला यूज़ होता है। आपके घर में जो भी यूज़ होता है आप उस हिसाब से चावल ले सकते हैं। ये देख लें, मैं एक ग्लास यूज़ करती हूँ, स्टील का ग्लास है ये। इसके अंदर मैंने 3 ग्लास पहले ले चुकी हूँ और ये चौथा ग्लास है, ये भी चला जाएगा इसके अंदर। आप जो है वो वैसे नॉर्मली जो मैंने चिकन ली है इसमें 3 ग्लास राइस यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं इसमें आलू भी डालूँगी तो आप इसके अंदर जो है वो 4 ग्लास मैं ले रही हूँ। इस वजह से आप 3 ग्लास रख सकते हैं अगर आप सिर्फ चिकन की बनाएंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह से धो के चावल को जो है वो भिगो के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। जब तक हमारा कोरमा रेडी होगा तब तक हमारे जो है ये चावल जो है वो सोक हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो चले हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 दरमियानी मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है और 5-6 टमाटर लिए हुए हैं। आपको भी इस तरह से आप जितने चाहें, मुझे ज़रा टमाटर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डालती हूँ। दही और टमाटर की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखती हूँ। ठीक है, तो आप जो है अपने हिसाब से जितनी चाहे रख सकते हैं। कोई इसमें कोई कैद नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए जनाब, हमारे आलू और प्याज जो है वो कट होके आ गए हैं। मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे मैं जो भी हम कोरमा तैयार करेंगे उसमें डालेंगे। प्याज जो है मैं पूरी फ्राई करूँगी, एक साथ गोल्डन ब्राउन करूँगी। आधी जो है वो मैं तह लगाने के लिए रख लूँगी और आधी जो है वो मैं कोरमे के लिए। ये मैंने गरम मसाला लिया हुआ है। गरम मसाला आपको साइड में लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। एक बड़ी इलायची ली है, दो जो है वो बड़ी इलायची ली है। इसमें मैंने दालचीनी ली है, बादियान के फूल लिए हैं। उसके अलावा छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जितने भी गरम मसाले होते हैं सारे मैंने लेके इसको क्रश कर लिया है। ठीक है, आपने भी इसी तरह से कर लेना है। उसके अलावा मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। बिरयानी मसाला है ये 2 टेबल स्पून। आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी कर ले, कम करते हैं तो कम कर ले। मैं मीडियम ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मीडियम जो है वो खाई जाती है, बिरयानी में मसाला खाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हो तो इसमें पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया और नमक है 1 टेबल स्पून, क्योंकि नमक जो है मैंने
पानी में भी डालना है चावलों के साथ, और मैंने दही में भी मैरिनेट करने के लिए लगा के चिकन में रखा है। इस वजह से मैं नमक जो है 1 टेबल स्पून लूँगी इसके अंदर, ठीक है, ताकि नमक ज़्यादा ना हो। उसकी क्वांटिटी चेक करके डालनी है, आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसके वो हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और ये देखें, हमने इसमें एक जो है पतीली में तेल डाला है। आप अपने हिसाब से जितनी तेल की क्वांटिटी डाल सकते हैं। मेरा नप्पू है, मैं नप्पू के हिसाब से डालती हूँ। इसमें मैं तकरीबन 2 नप्पू ये गया, और थोड़ा सा और मैं इसमें डालूँगी, तीसरा 3 नप्पू तो डालूँगी, क्योंकि ताकि प्याज फ्राई होनी है और क्रिस्पी फ्राई होनी है, फिर निकालनी है आधी इसके अंदर से। ये देखें, प्याज ब्राउन होने के लिए चली गई है इसके अंदर। ये मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। ये जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तब तक हम आलूओं को कट कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आलू कितने डलेंगे, सही है। कुछ लोग बिरयानी में ज़्यादा आलू पसंद करते हैं, कुछ कम कहीं पे खाई जाती है। ये मैंने इतने दरमियाने मीडियम साइज़ के 1 2 3 4 5 6 जो है आलू लिए हैं। इसको हम कट कर लेते हैं। चलें जी, हमारे आलू भी कट हो गए और प्याज भी गोल्डन ब्राउन होने पे आ रही है। प्याज को हमेशा चलाते रहिए ताकि एक जैसी, हर तरफ से एक जैसी ब्राउन हो। ज़्यादा इसको वो ना करें कि बिल्कुल ही कहीं से जो है जल जाए और कहीं से बिल्कुल भी ना वो। इसलिए चम्मच को हमेशा चलाते रहना चाहिए प्याज ब्राउन करते हुए, ताकि वो हर तरफ से एक जैसी ब्राउन हो। और प्याज को निकालने से, ब्राउन होने से थोड़ा पहले इसको निकालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ब्राउन होते होते भी प्याज जलने लग जाती है। तो इसलिए अगर हम ब्राउन होने से थोड़ा पहले निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे कलर में प्याज ब्राउन होकर निकलेगी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि किस पॉइंट पे हमें प्याज को निकालना है। ये देखिए, प्याज ब्राउन होने की तकरीबन करीब आ चुकी है। ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर हम प्याज को निकालेंगे। ये देखें, गोल्डन ब्राउन, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा प्याज मैंने शायद बहुत मोटी नहीं काट दी है, कोई बात नहीं। आप जो हैं वो ज़रा बारीक बारीक काट लीजिएगा। इस मौके पे मुझे अपनी सास बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरी सास मुझे ये काट करके देती, लेकिन आज मसरूफ़ थी तो मैंने खुद इसे काटा है। तो अजीब तरीके से कटिए, आप अच्छी तरह से काट लीजिएगा। ये देखें, मैंने प्याज को इस तरह से अलग से सेपरेट कर लिया। आधी प्याज को, आधी प्याज हम कौरमे में यूज़ करेंगे, ठीक है, और आधी प्याज में सेपरेट कर लूँगी तह लगाने के लिए। ये देखें, ये आधी प्याज है। इसके अंदर अब मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। ये देखिए, अदरक लहसुन चला गया इसमें। इसको मैं डाल के थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसकी खुशबू इन्हेंस हो। उसके बाद फिर मैं जितने गरम मसाले जो मैंने क्रश करके रखे थे, खड़े गरम मसाले जो हैं साबुत, वो इसमें चले जाएंगे। इसके, ये देखें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है जब हम लहसुन अदरक डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो गया है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ जो मैंने क्रश करके रखा था। इसको भी डाल के थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसकी भी थोड़ी सी खुशबू आ जाए मसालों की। फिर जब ये खुशबू इसकी थोड़ी सी आ जाएगी तो फिर मैं इसमें बाकी के जो मसाले हैं, बिरयानी मसाला और जो भी मैंने मसाले रखे हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत अच्छी और मज़े की खुशबू आती है जब मैं इसमें अदरक लहसुन और फिर गरम मसाले वन बाय वन करके मसाले डालती हूँ। बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये देखें, अब इसके अंदर मैं चिकन दही के साथ मैरिनेट जो मैंने करने के लिए रखा था वो इसमें चली जाएगी चिकन। ये नहीं, चिकन चली गई। अब चिकन डालने के बाद इसको मैं एक हाथ से, असल में मैंने कैमरा पकड़ा होता है, एक हाथ से मैं चम्मच चला रही होती। बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाना, लेकिन आपको भी तो दिखाना है कि कितनी मज़े की रेसिपी होती है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और देखिए कितनी प्रॉब्लम के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इसमें मसाले चले गए सारे। ये जितने भी मैंने मसाले निकाल के रखे थे, बिरयानी मसाला, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक, ये सारे मसाले इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसको फिर भूनूंगी। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें मैं चम्मच चलाऊँगी। चम्मच चलाने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये सारे मसाले भुन जाएँ और कहीं से भी जो है
कि जो है वो ना रह जाए। भुनने की निशानी होती है कि ऑयल सेपरेट हो जाता है, तो समझ जाएं कि आपका मसाला भुन चुका है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे आपका उतना ही अच्छा जो है वो जो है तैयार होता है खाना। हर खाने के अंदर भूनना बहुत मायने रखता है। जिन चीज़ों में आप मसालों की भुनाई बहुत अच्छी करेंगे वो खाना बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखें चिकन हमारी भुनने पे आ गई है। इसका देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। ठीक है, ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। टमाटर जो है मैंने कट करके आपके सामने रखा था। अब ये सारे टमाटर इसके अंदर चले जाएंगे और टमाटरों को अब मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इनको मैं सॉफ्ट करूँगी थोड़ा सा। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि चिकन है। चिकन में जो है वो कम पानी में भी चिकन और आलू डालूँगी। आलू डालने के बाद जो है चिकन और आलू जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए पानी की क्वांटिटी मैं कम रखूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो फिर तेज़ चूल्हा करके उसको भूनना पड़ेगा। और जब भूनेंगे हम तो फिर इतनी ज़्यादा चिकन और आलू गल जाएंगे कि वो उनके जो है ना पीसेस अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें उन्हें साबुत रखना है। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आलू। आलू डाल दिए। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पुदीना स्प्रिंकल करूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और मुझे बहुत पसंद है। आपको अगर नहीं पसंद तो आप नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहे ना डालें, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड करती हूँ। और ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की चली जाएगी, इसलिए कि ज़्यादा क्वांटिटी हमें पानी की नहीं डालनी है क्योंकि जो है आलू और चिकन दोनों ही बहुत जल्दी गलने वाली चीज़ें हैं। तो इस वजह से हमें ज़्यादा इसको गलाना भी नहीं है। इतना गलाना है कि बस इतना पानी डालना है कि बस ये नॉर्मल गल जाए। अब मैं इसे ढक दूँगी और थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दूँगी, आहिस्ता कर दूँगी। अब अलग से मैंने पतीली के अंदर इसमें चावलों के लिए पानी लेना है। आपको जितना भी लेना है आप चाहें ले सकते हैं। और मैंने ये पानी लिया हुआ है। इसमें मैं नमक, ज़ीरा 2 टेबल स्पून और पुदीना। पुदीना आप कहेंगे कि मैं पुदीने के पीछे पड़ गई हूँ। पुदीना मेरे इस बिरयानी के अंदर पुदीना ज़रूर होता है। मैं पुदीना तय लगाने में भी यूज़ करती हूँ। मैं पुदीने को जो है वो बिरयानी में हर जगह यूज़ करती हूँ। कौरमे के अंदर भी, चावलों में भी और तह लगाने में भी, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है बिरयानी के अंदर। ठीक है, ये मैंने तीनों चीज़ें ज़ीरा, पुदीना और नमक ये डाल के मिक्स किया है। इसमें अब मैं बॉयल आ जाएगा तो चावल डालूँगी। अच्छा, मैं तह लगाने के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसमें भी मैंने पुदीना यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और हरी मिर्च जो है वो मैंने एक इसलिए ली है कि मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए। हमारे यहाँ मिर्चें बहुत ही कम खाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो लीमू के स्लाइसेस हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने काट लिए हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या है, ये जर्दे का रंग, इसको मैंने दूध में घोला है। आप दही में भी घोल सकते हैं और पानी में भी घोल सकते हैं। दूध में मैं इसलिए घोलती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये जो मैंने बाकी का इसके अंदर जो रखा हुआ था, प्याज को ब्राउन करके जो मैंने रखा हुआ था, वो प्याज है जो तह में जाएगी। ठीक है, ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस मेरी मिलती रहें। ये देखें चावल बॉयल हो गया। इसमें हमेशा चावलों के अंदर मैं तकरीबन कन्नी बेशक कम हो, 1 कन्नी या 2 कन्नी आप लोग जो भी कहते हो, मैं कम से कम 2 कन्नी रखती हूँ क्योंकि दम में तो चावल, लेकिन अगर गीले हो जाएं तो मसला हो जाता है। दम में तो आप फिर भी उसको पका लेते हैं, लेकिन गीले होने से जो है आपकी बिरयानी का वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से आप 2 कन्नी भी अगर रखें तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने चावलों को छान लिया और अब कौरमे को मैं ज़रा आँच तेज़ करके भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अगर मेरी ये वीडियो आज की आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे शेयर कर लें और लाइक कर लें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने भी बिरयानी ट्राई की, कैसी बनी है। ठीक है, ये पहली लेयर मैंने डाल दी है चावलों की और दूसरी साइड पे कौरमा जो है हमारा भुन चुका है। ठीक है, जब ऑयल सेपरेट हो गया है, कौरमा भून गया है, इतना ज़्यादा इसमें पानी नहीं है, पानी को मैंने बिल्कुल ड्राई कर दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं राइस की लेयर सबसे पहले मैं
जर्दे का रंग डालेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरह से मैं जर्दे का रंग डाल रही हूँ। अच्छी तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ डालना चाहिए ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे और अच्छा लगे। अच्छा, जर्दे का रंग डालने के बाद मैं इसमें पुदीना और प्याज नहीं डालूँगी, पहले मैं इसमें कोरमा डालूँगी, उसके बाद मैं उसके ऊपर से जो है पुदीना और प्याज थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। लेमन अभी भी नहीं डालूँगी, लेमन मैं एंड की लेयर पे डालूँगी, बिल्कुल एंड में जो बिल्कुल लेयर होती है उसमें डालूँगी। ये देखें, कोरमा हमारा आ जाएगा इसके ऊपर। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर लें। ये देखिए, हमारा कोरमा पूरा आ गया। मैं एक ही लेयर लगाती हूँ, मैं ज़्यादा लेयर नहीं लगाती। एक ही लेयर में चावलों के बाद कोरमा, कोरमा के बाद ये पुदीने की लेयर आ गई। उसके बाद इसमें मैंने प्याज की लेयर लगा दी है। ये देखिए, प्याज डाल रही हूँ मैं इसमें। इसमें प्याज चली गई। अब इसके अंदर मैं चावलों की एक और लेयर लगा दूँगी। ये देखें, चावलों की जो लास्ट वाली लेयर है वो, और जर्दे का रंग अगेन हम जर्दे का रंग लगाएंगे इसके ऊपर, जर्दे का रंग डालेंगे। देखें, इस तरह से पूरी जो है वो इसकी लेयर आ गई जर्दे के रंग की। इसके बाद इसमें पुदीना हम स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। ये मैंने इसमें पुदीना स्प्रिंकल कर दिया। पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है और मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है बिरयानी के अंदर। ये पुदीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू। इसमें मैंने अब प्याज स्प्रिंकल कर दिया है। ये देखें, प्याज स्प्रिंकल हो गई है। इस तरह से आपको डालना है अच्छी तरह से ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे। और वो ये प्याज आ गई। अब हम लेमन के स्लाइसेस रखेंगे इसमें। थोड़ी सी अच्छी जो है वो डिज़ाइनिंग के साथ। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और येलो कलर। ये लेमन का कलर आ गया येलो। ठीक है, ये इस तरह से इसमें मैंने लेमन के स्लाइसेस भी डाल दिए। और अब इसको मैं ढक के हल्की आंच पे दम पे रखूँ। और ये देखें, अकेली एक हरी मिर्च, सिर्फ मैंने ये समझ लें शो पीस के लिए डाला है, वरना हमारे यहाँ ये हरी मिर्चें यूज़ नहीं होती, बिल्कुल भी बिरयानी में यूज़ नहीं होती। इसे अब मैंने ढक दिया है इस तरह से। ठीक है, कोई वज़न इसके ऊपर रख दें, जल्दी दम आ जाएगा। तो हल्का सा गीला कपड़ा लगा के इस पर लगा के आप दम पे रखें तो जल्दी दम आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी बिरयानी दम आ गई है और ये रेडी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और डिश आउट करूँगी। ये देखें जनाब, ये हमारी बिरयानी जो है वो मिक्स होने के बाद इस शक्ल की आई है। और देखें कितना प्यारा कलर आया है बिरयानी का। दूध के अंदर मैंने जर्दे का रंग घोल के डाला है, उसकी वजह से इसमें येलो कलर आ रहा है बिरयानी का, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। अगर आप पानी में डालेंगे या डायरेक्ट डालेंगे तो ऑरेंज कलर आता है। और मुझे जो है वो दूध में पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह की भी पसंद हो आप डालें। और ये पुदीना मैंने एंड में भी डाल दिया है। सही है, पुदीने को तो मुझे नहीं छोड़ना है पुदीने की जो है ना, मुझे लग रहा है कि पूरी खेती मैं ख़त्म कर दूँगी इसमें बिरयानी में खा खा के। सही है, तो ये हमारी आ गई बिरयानी इतने मज़े की, इतनी मज़े की बिरयानी बनी है ये। दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।